ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की खोज है वो किन परिस्थितियों में होती है और इसके पीछे क्या कारण था। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो भारत की खोज है पुर्तगाल का रहने वाला एक नाविक रहता है वास्को डी गामा 1498 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसने भारत के बारे में पता नहीं लगाया था। भारत और यूरोप के बीच में समुद्र के रास्ते हम यूरोप से होकर भारत कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में इसने क्या किया था, पता लगाया था वास्को डी गामा ने। कब लगाया था? 1498 ईस्वी में। एक बार इसको दोबारा बता देते हैं कि क्या करता है। जब भारत के किस राज्य में, तो भारत के केरल राज्य में पहुंचता है। उस समय माने केरल राज्य के कौन से जगह पर या कौन से बंदरगाह पर, तो बंदरगाह का नाम रहता है कालीकट, इसी का पुराना नाम है कोझिकट। ये कहाँ केरल में पड़ता है। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो उस समय वहाँ का शासक रहता है जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है और अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। वास्को डी गामा यहाँ से कुछ वस्तुओं को खरीदता है और खरीदने के बाद पुनः अपने देश पुर्तगाल लौट जाता है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि आखिर भारत की खोज किन परिस्थितियों में होती है। देखिए प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था, माने जमीनी रास्ते से व्यापार होता था। और ये जो व्यापार होता था ना, इसमें अरब देश वालों की जो भूमिका होती थी बहुत ही महत्वपूर्ण माने भूमिका होती थी। ये क्या करते थे, एक मीडिएटर का काम करते थे। एक अरब वाले क्या करेंगे, भारत से सामान को खरीदेंगे और भारत से खरीदी हुई सामान को यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचेंगे। ठीक है, तो जब यूरोप के बाजारों में बेचते थे तो इनको महंगी दामों पर बेचते थे। तो इससे क्या होता था, यूरोप के व्यापारियों को, मान लीजिए यूरोप के बाजार में बेचेंगे, यूरोप के व्यापारी अरब वालों से सामान खरीदेंगे तो सामान अधिक मूल्य पर खरीदते थे। तो इससे यूरोप वालों को क्या होता था, फायदा कम होता था। अगर यूरोप वाले चाहते थे कि हम सीधे भारत से व्यापार कर लें तो इसमें इनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो क्या थी, तो इनको बहुत सारे जगहों पर टैक्स देना पड़ता था, चुंगी देना पड़ता था। और दूसरी तो इसमें इन रास्तों में इनको इस बात का भय या डर सताया करता था कि कहीं हमारा जो सामान है डाकुओं या फिर लुटेरों के द्वारा उसको लूट नहीं लिया जाए, क्योंकि ऐसे इन जगहों में बहुत सारे डाकू या लुटेरे रहते थे जो इन व्यापारियों के सामान को लूट लिया करते थे। तो इसलिए इस बात इनमें लोगों को क्या था, खतरा या डर सताया रहता था। तो देखिए इसलिए क्या हुआ, यूरोप और भारत के बीच व्यापार करने के लिए एक दूसरे विकल्प की क्या इंजनों की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसमें एक और चीज हम आपको बताते हैं। देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया एक जगह का नाम है जिस पर 1453 से पहले पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्या था, यहाँ पर शासन था। और इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम लोग बेंजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। जो तुर्की है यहाँ पर पड़ता है, अरब के पास में, अरब कंट्री के पास में पड़ता है। तो देखिए 1423 में क्या होता है कि ये उस्मानी तुर्कों ने, तुर्की एक जाति है, तो उस्मानी तुर्कों ने क्या करते हैं, कुस्तुनिया जगह पर ये माने इस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और इसी अधिकार के बाद से पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है इसका क्या होता है, यहाँ से शासन खत्म हो जाता है और कुस्तुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है। तुर्क यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। तो आखिर इस अधिकार से हमको इस समय क्या मतलब है, इस समय क्या इसका चर्चा है। तो देखिए एक कुस्तुनिया यहाँ बीच में पड़ता है। तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था ना, इसी कुस्तुनिया के मार्ग से होकर होता था। मतलब अरब वाले जो सामान खरीदेंगे इसी कुस्तुनिया के मार्ग से होकर माने व्यापार होता था। देखिए जब 1453 में जब इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया कुस्तुनिया पर, तो जब यूरोप के व्यापारी इस मार्ग से व्यापार करने जाते थे तो इनको अब क्या तुर्कों ने क्या किया, जो टैक्स पहले लगता था उससे इन्होंने टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब क्या किया कि अब अगर यूरोप वालों को कुस्तुनिया के मार्ग से व्यापार करना है, मतलब यूरोप वालों को अगर भारत से इस मार्ग से होकर व्यापार करना है तो उनको टैक्स अधिक देना पड़ता था। ठीक है, तो अब अधिक टैक्स देंगे तो इनको क्या होगा, मुनाफा कम होगा, फायदा कम होगा, तो फिर व्यापार करने का फायदा क्या होगा। तो इसी इन्हीं सभी परेशानियों से ग्रसित होकर यूरोप वालों ने भारत से व्यापार करने के लिए एक दूसरे मार्ग की क्या आवश्यकता इन लोगों को पड़ी। तो ये क्या होता है, तो इसी सिलसिले में इन्होंने क्या किया, मतलब वास्को डी गामा को 1498 में सफलता मिलती है भारत पहुंचने में। तो ये क्या होता है, भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज किया जाता है वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, ओके।